Assalamualaikum. Hello guys, this is Shahideen Afridi and guys today we discuss about the cellular organization. दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. यह है क्लास 9 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी. टॉपिक 1.9 सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. दोस्तों उसके बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं. तो टॉपिक शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर किसी ने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करे और साथ ही बेल आइकन भी दबाए ताकि आने वाले वीडियोस आप लोगों तक पहुंच रहे. तो स्टार्ट करते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. दोस्तों ये जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है ये इट इज द रिलेटेड टू द सेल. मीन के हमें पता है कि ऑल द ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल. जितने भी ऑर्गेनिज्म है ये तो क्या है, सेल से बना है, होली से बना है. उस ऑर्गेनाइजेशन को जो कि ऑर्गेनिज्म बनाता है, सेल से ऑर्गेनिज्म जो बनता है उसको हम कहते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. दोस्तों सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन से पहले आज हम थोड़ा 5 किंगडम को डिस्कस करते हैं. आपको 5 किंगडम के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन होना है. तो पहले क्या था इंट्रोडक्शन में हम जो 5 किंगडम है, मीन के लिविंग थिंग की कितनी किंगडम है, 5 किंगडम है जो कि रॉबर्ट विटेकर ने डिवाइड किया है ऑल लिविंग थिंग इनटू 5 किंगडम. तो पहले हम देखते हैं 5 किंगडम. दोस्तों हमारे साथ 5 किंगडम है. पहला किंगडम है किंगडम प्रोकैरियोट जिसमें तमाम ऑर्गेनिज्म है वो यूनिसेलुलर है और प्रोकैरियोटिक है. दूसरा है प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा. तीसरा है हमारे साथ किंगडम एनिमल, मीन किंगडम एनिमेलिया. तीसरा है प्लांट और इसके बाद फंजाई. दोस्तों ये 5 जो है ये हमारे साथ 5 किंगडम है जो कि लिविंग थिंग जो 5 किंगडम है वो है किंगडम प्रोकैरियोट, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम एनिमल एंड किंगडम प्लांट. तो ये है हमारे साथ 5 किंगडम. उसके बाद हम दोस्तों जितनी भी ऑर्गेनिज्म है तो ये सेल से बना है. सेल की कितनी टाइप होती है दोस्तों? सेल की बेसिकली 2 टाइप होती है विद द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस. मीन के कुछ ऐसे सेल होते हैं जिसमें न्यूक्लियस होता है, ये ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है, और कुछ ऐसे सेल होते हैं जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है. तो इसलिए हम सेल के टाइप में हम पहला है यानी प्रोकैरियोटिक है और दूसरा यूकैरियोटिक है. दोस्तों ये 2 किस्म के सेल है हमारे साथ. वन इज यूकैरियोटिक, सेकंड वन इज प्रोकैरियोटिक. यूकैरियोटिक मीन के द ट्रू न्यूक्लियस, दोज मीन के वो सेल जिसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है उसको हम कहते हैं यूकैरियोटिक. यूकैरियोटिक सेल इसको कहते हैं जिसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है. और प्रोकैरियोटिक मीन के वो सेल जिसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, दे हैव नॉट ट्रू न्यूक्लियस, में न्यूक्लियस की प्रॉपर स्ट्रक्चर मौजूद नहीं होता है, इसलिए हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक. अब दोस्तों यूकैरियोटिक की एग्जांपल हमारे साथ आता है, यूकैरियोटिक में हमारे साथ प्लांट्स, एनिमल्स है. इसी तरह प्रोकैरियोटिक में हमारे साथ है बैक्टीरिया और फिर सियानो बैक्टीरिया. जैसे हमारे साथ क्या है ये प्रोकैरियोटिक की एग्जांपल है. दोस्तों इसी तरह हुआ कि ये 5 किंगडम है और फिर यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल हुआ. उसके बाद दोस्तों मीन जितनी भी ऑर्गेनिज्म है कुछ एक सेल से बना होता है, कुछ मेनी सेल से बना होता है, यानी मीन 2 या 2 से ज्यादा सेल से बना होता है, और कुछ सेल या कुछ ऑर्गेनिज्म इसी तरह है कि वो कॉलोनी के फॉर्म में रहते हैं. तो यहाँ आता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. दोस्तों बेसिकली सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कितनी टाइप है? 3 टाइप है. वन इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड वन इज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड थर्ड वन इज colonial ऑर्गेनाइजेशन. ये दोस्तों सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की टॉपिक है. तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. तो पहले आपको पता होना चाहिए कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है. मेन यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज कंटेन ऑल द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. जितनी भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो सारे के सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में आता है. तो पहला क्या, दोस्तों ये क्या है, इसमें कंटेन होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म.
यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है? व्हाट इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म? Unicellular organisms are those organisms which are made up of only one cell. दोस्तों, वो ऑर्गेनिज्म, वो जानदार जो कि एक सेल से बना होता है, उसको हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सारे के सारे क्या है? वो हमारे साथ बेसिकली वो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। दोस्तों, इसमें से कुछ माइक्रोस्कोपिक है और कुछ हम नेक टाइप पे देख सकते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। तो फॉर एग्जांपल हम यह लेते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में वन सेल पाया जाता है। कितनी सेल पाया जाता है? वन सेल, ओनली वन सेल। इसमें क्या होता है? वन सेल होता है जो कि ऑल द एक्टिविटी ऑफ द सेल, यानी मीन एक सेल जो है ये सारे ऑर्गेनिज्म की सारी की लाइफ एक्टिविटी को क्या करता है? कंटिन्यू करता है और इसकी काम सरंजाम देता है वन सेल। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हमारे साथ बेसिकली बैक्टीरिया भी आता है, इसी तरह बैक्टीरिया भी आता है, इसी तरह अमीबा भी आता है, ये इसकी एग्जाम्पल है। बैक्टीरिया, अमीबा एक्सेट्रा, और भी इसी के एग्जाम्पल है। उसके बाद आता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, इस ऑर्गेनाइजेशन में सारे जो ऑर्गेनिज्म है वो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। सेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी वो ऑर्गेनिज्म जो कि मिनी सेल से बना होता है। दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच आर मेड अप ऑफ टू और मोर देन टू सेल इज कॉल्ड एज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में सारे के सारे ऑर्गेनिज्म वो मल्टी सेलुलर है। इसी तरह ये क्या बना होता है? ये बना होता है मिनी सेल से, एक सेल से नहीं बना होता है, मिनी सेल उसके दरमियान में होता है, ठीक है, वो मिनी सेल से बना होता है। इसलिए फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं प्लांट। दोस्तों, जब प्लांट जो है इट इज द एग्जाम्पल ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसी तरह एनिमल जो है ये भी एग्जाम्पल है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की। तो ये हुआ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। उसके बाद आता है कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो कॉलोनी के फॉर्म में रहते हैं। वो क्या होता है? कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन इसको कहते हैं। इसमें सारे के सारे ऑर्गेनिज्म क्या है? वो है कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म। क्या? कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म। इसमें सारे ऑर्गेनिज्म क्या है? कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म, मीन कि वो कॉलोनी के फॉर्म में रहते हैं। क्या? सेल। इसके कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में ये फर्क है कि वो कॉलोनी के फॉर्म में रहती है, मीन कि ज्यादा सेल कंबाइन हो जाके एक कॉलोनी बनाता है और इसलिए वो रहते हैं कॉलोनी के फॉर्म में। एच लिव। दोस्तों, ये कॉलोनी के फॉर्म में रहते हैं। इसके एग्जांपल हम लेते हैं वॉलवॉक्स, जो कि आपके बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों, वॉलवॉक्स का बेसिकली मतलब है कि ये क्या होता है? ये एक ग्रीन एलजी है। क्या है? ग्रीन एलजी है। दोस्तों, हमारे साथ क्या है? ये ग्रीन एलजी है जो कि पाया जाता है वाटर में भी पाया जाता है। इसी तरह वॉलवॉक्स इज द एग्जांपल ऑफ, इट इज द एग्जांपल ऑफ कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, ये कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म का एक एग्जांपल है। ग्रीन एलजी होता है। और ये जो है हमारे साथ बेसिकली उसमें टू किस्म की सेल पाई जाती है, यानी दो किस्म की सेल पाई जाती है। एक होता है वेजिटेटिव सेल और दूसरा होता है रिप्रोडक्टिव सेल। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सेल। तो ये हमारे साथ क्या है? इसमें वेजिटेटिव सेल भी होता है, रिप्रोडक्टिव सेल भी। इसका डायग्राम इसी तरह है। ठीक है, तो ये हमारे साथ क्या है? दिस इज द कॉलोनी ऑफ वॉलवॉक्स। ये वॉलवॉक्स की कॉलोनी है। उसमें दो किस्म के सेल पाए जाते हैं। वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल वो सेल दैट्स फॉर मोर्टेलिटी। सेकंड वन रिप्रोडक्टिव सेल, मीन की जो रिप्रोडक्शन के लिए होता है वो कहते हैं रिप्रोडक्टिव सेल। दोस्तों, कॉलोनी ऑफ वॉलवॉक्स में बेसिकली जो कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म है उसके सेल्स डिपेंड नहीं होता है, वो इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं यह वॉलवॉक्स इज द एग्जांपल ऑफ
colonial organization. तो दोस्तों आज हम डिस्कस किया सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस टॉपिक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो और कमेंट ज़रूर देना. थैंक्स फॉर वॉचिंग.